Dear all people from Aditya Solar, we started the work of subsidy projects। तो हम तैयार हैं अब सब्सिडी के प्रोजेक्ट करने के लिए। तो हमारा इलेक्ट्रिक लाइसेंस बन चुका है और नेशनल वाले पोर्टल पे भी अपना नाम आ जाएगा बहुत जल्दी, 10-15 दिन में। तो अब भी प्रेजेंट टाइम पे ये है कि अपना जो है दो प्रकार का सब्सिडी आ रहा है। एक होता है अपने पास स्टेट का सब्सिडी और एक होता है नेशनल वाला सब्सिडी। नेशनल वाले सब्सिडी को अपन डीबीटी भी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें पैसा डायरेक्ट डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में पैसा जाएगा। 9,000 रुपये पर किलोवाट अप्रोक्सीमेटली सब्सिडी आएगा। जैसे 10 किलोवाट है तो उस पर 94,000 रुपये का सब्सिडी आएगा। अगर 5 किलोवाट है तो 5 × 9,000 यानी कि 45,000 रुपये का अपन को कस्टमर को सब्सिडी आएगा अकाउंट में। तो इस प्रकार नेशनल वाली सब्सिडी का ये है। और दूसरा बात है स्टेट वाली सब्सिडी। तो स्टेट वाली सब्सिडी में अपन को सब्सिडी काट के देना होता है पहले से ही। तो दोनों जो सब्सिडी है उसमें दोनों में ओवरऑल जो अंतर आना है वो आना है 45,000 रुपये का, पूरे प्रोजेक्ट में 45,000 रुपये का, क्योंकि हम 40 से 45,000 रुपये मार्जिन ऐड करके चलेंगे। स्टेट वाली जो सब्सिडी है, जो राजस्थान सरकार वाली जो सब्सिडी है, उसमें हमारे को कोस्ट टू कोस्ट प्रोजेक्ट करना है, कोस्ट टू कोस्ट प्रोजेक्ट करना है। अब दोनों सब्सिडी में पॉली पैनल भी अलाउड है एंड मोनो पैनल भी अलाउड है दोनों सब्सिडी में। लेकिन स्टेट वाली जो सब्सिडी है उसमें आप पॉली पैनल लगाने की कोशिश कीजिए, मोनो पैनल पे मत जाइए। मोनो में पॉली पैनल में पहले बात कौन कौन से ब्रांड अपन लगा सकते हैं सब्सिडी में। तो पॉली पैनल में जो ब्रांड होते हैं उसमें अपन रेजोन, सात्विक और पिक्सन, ये अपन ब्रांड उसमें लगा सकते हैं सब्सिडी में। DCR पैनल आएंगे 335 वाट के। तो 1 किलोवाट में 3 पैनल लगाने पड़ेंगे अपन को। जैसे 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट है तो 15 पैनल लगाने पड़ेंगे अपन को पॉली पैनल में। यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट होगा वो कोस्ट टू कोस्ट प्रोजेक्ट होगा स्टेट वाली सब्सिडी में। नेशनल वाली सब्सिडी में अपन 45,000 रुपये ऐड कर लेंगे, 45,000 रुपये कस्टमर के अकाउंट में आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। इन्वर्टर आप सब्सिडी में कोई सा भी लगा सकते हैं। अगर महंगा इन्वर्टर आप लगा रहे हैं तो महंगे पैसे आप लीजिए कस्टमर से। स्टेट वाली सब्सिडी में एक बात चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको 25% पैसा कैश में लेना है। कैश में आपको 25% पैसा लेना है कस्टमर से, जिसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कोई रिसिप्ट नहीं देना है अपन को। क्या रिसिप्ट दे सकते हो, लेकिन 25% अपन को कैश में लेना है। और नेशनल वाली जो सब्सिडी है, नेशनल वाली सब्सिडी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप चेक से लो पूरा 100% पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब सब्सिडी में अगर मोनो पैनल की बात करें तो मोनो पैनल में रेजोन 520 वाट का पैनल आएगा। तो 10 किलोवाट में आप 19 पैनल भी लग सकते हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्या 19 × 520 करेंगे तो 9,975 वाट आएगा। तो 19 पैनल लगेंगे 10 किलोवाट में। दूसरा अपन जो बात कर रहे हैं अडानी का, तो अडानी का 525 वाट का पैनल आएगा। फरवरी फर्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा। आप तो प्रोजेक्ट लेना चालू करो। जो नेशनल वाली सब्सिडी का, अब यहाँ पे जो आपको स्टेट वाली में करना है कि सब्सिडी नेशनल वाली में करना है। देखो हमारे को 333 किलोवाट का टारगेट कंप्लीट करना है स्टेट वाली सब्सिडी में, जिसमें 60 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट अपन को 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक का करना है। और 273 किलोवाट के अपन को प्रोजेक्ट करने हैं। 273 किलोवाट के प्रोजेक्ट अपन को करना है स्टेट वाली सब्सिडी में, 4 किलोवाट से 10 किलोवाट 20% सब्सिडी में। तो ये वाली चीज़ें तो सब्सिडी के बारे में बात हुआ। दूसरी बात ये है कि सब्सिडी में काम कैसे करना है अपन को। देखिए सबसे पहले सब्सिडी का प्रोजेक्ट चालू करने से पहले स्टेट वाली सब्सिडी के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं नेशनल वाली सब्सिडी के बारे में बात करूँगा। जो चीज़ कॉमन होगी दोनों में वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा इसमें। देखिए सब्सिडी में सबसे पहले अपन को खाली छत का फ़ोटो खींचना है, GPS वाला। अभी GPS वाला फ़ोटो कैसे खींचेगा, स्ट्रक्चर वाली टीम और कपिल जी प्रोजेक्ट मैनेजर को GPS प्ले स्टोर पे जाके GPS कैमरा के नाम से ऐप है उसको डाउनलोड करना है और उससे फ़ोटो खींचना है छत का, खाली छत का। और वो अपन को डाटा सेव रखना है, दीपेश जी को भेज देना है साइट का नाम लिख के।
अगर इन फ्यूचर अपन को वो मांगा अपन से तो अपने पास वो डाटा अवेलेबल रहेगा। पहले बात तो ये दोनों सब्सिडी में करना है आपको। सब्सिडी का कोई सी भी हो, नेशनल हो चाहे स्टेट वाली हो, दोनों सब्सिडी में ये काम अपन को करना है। दूसरा जो चीज़ है वो है नेशनल। पहले नेशनल वाली सब्सिडी की बात कर लेते हैं कि कैसे काम होगा नेशनल वाली सब्सिडी में और स्टेट वाली सब्सिडी में कैसे काम होगा। देखिए, नेशनल वाली सब्सिडी में सबसे पहले आपको करना है कि जो है नेशनल वाली सब्सिडी में आपको कस्टमर को संदेश नाम से एक ऐप है, मैसेंजिंग ऐप है, मैसेंजर, वो डाउनलोड करवाना है। और नेशनल पोर्टल, नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल है, उसमें जाके कस्टमर का अपन को रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पे अपना आदित्य सोलर्स का नाम लिखा होगा, तो उसमें जाके अपन को वहाँ पे नाम आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक लाइसेंस बनते हैं अपन को, वहाँ जाके अपन को अप्लाई करना है। ये जो नेशनल रूफटॉप सोलर है, इसमें खाली नेट मीटरिंग की फाइल ही होगा। जो लोड वोड बढ़ाने का फाइल है वो नॉर्मल प्रोसेस से जो भी जेवीएनएल वाले हैं वहाँ से है, वहाँ से प्रोसेस हो जाएगा उसका, विदाउट सब्सिडी वाले। इसमें नेशनल वाली सब्सिडी वाले में जाके लोड की फाइल आप अप्लाई कर दो, उसके बाद नेशनल वाले पोर्टल में जाके आप नेट मीटरिंग की फाइल अप्लाई कर दो। संदेश वाली जो ऐप, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी अपन जीमेल डालेंगे वो हमें खुद का ही जीमेल डालना है। मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना है और जीमेल खुद का डालना है, क्योंकि जीमेल से आपको बार बार ओटीपी के इनका सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। तो एक आईडी से ही सारे कस्टमरों का काम करना है अपन को, एक आईडी से सारे कस्टमरों का अपन को काम करना है। फाइनली जो है एक फोटो अपन को पूरी साइट कंप्लीट होने के बाद भी अपन को खींचना है कस्टमर के साथ। तो जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फोटो भी खींचना है। दीपेश जी को डाटा सेव ग्रुप पे डाल देना, दीपेश जी को डाटा सेव करना है साइट के नाम से। ये बात होगा नेशनल सब्सिडी का। और उसके बाद जो सब्सिडी में है, सी चैनल ही लगेंगे पूरे स्ट्रक्चर पे, नरेश एविन एनर्जी अपन स्ट्रक्चर ले लेंगे, वहाँ काम हो जाएगा। स्टेट वाली सब्सिडी में कैसे करना है? स्टेट वाली सब्सिडी में नेट मीटरिंग की फाइल, वहाँ पे अपन को यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएंगे, सब्सिडी का भी इलेक्ट्रिक लाइसेंस बनते ही वहाँ से अप्लाई करना है और उसके बाद जो नेट मीटरिंग का प्रोसेस है वो करना है, वहाँ से अप्रूवल। इसमें अपन को नेट मीटरिंग फाइल लगाने से पहले दोनों नेशनल वाली और स्टेट वाली दोनों सब्सिडियों में अपन को अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले कस्टमर का, तब जाके अपन नेट मीटरिंग की फाइल लगा सकते हैं। नेशनल वाली सब्सिडी में अपना एक एग्रीमेंट होता है कस्टमर और अपने बीच में, तो वो एग्रीमेंट भी अपन को सबमिट करना पड़ता है। उसी एग्रीमेंट की कॉपी मैं भेज दूंगा कपिल जी को। तो सब्सिडी में यही अपन को काम करना है। पैनल डीसीआर पैनल लगेंगे इसे, ये है। इसके अलावा जो है अपन प्रोजेक्ट में फाइनेंस की बात कर लेंगे कि फाइनेंस की क्या क्या ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। देखिए, दो सेक्टर चलते हैं, एक चलता है गवर्नमेंट जॉब और एक होता है नॉन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में एचडीएफसी फाइनेंस करता है 6% पे, एनुअल 6% पे फ्लैट पे ये करता है, यानी कि 1 लाख पे 6,000 रुपये ब्याज लगेगा। तो 1 लाख पे जो 6,000, जैसे मान लो 5 किलोवाट का कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट पड़ रहा है, उसको 2,30,000 रुपये का, 2,20,000 रुपये प्लस लाइट का खर्चा, 2,30,000 रुपये का। अगर वो 2 लाख रुपये का 30,000 रुपये, मतलब वो 100% फाइनेंस हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब वाले को। सिर्फ डॉक्यूमेंट देना होता है, 7-8 दिन में पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो जाता है, कस्टमर के अकाउंट में पैसा आ जाता है और उसके बाद अपन चालू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ही देने होते हैं, बाकी 1 लाख पे 6,000 रुपये ब्याज लगता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जितना बिल कस्टमर 5 साल में देता है, उतने बिल में वो बिल ना दे के किस्तें करवा ले 5 साल की, और जितनी बिल देता है, जैसे 5 किलोवाट पर 2,30,000 रुपये का उसने फाइनेंस करवाया, और 2,30,000 रुपये अगर 5,000 रुपये का बिल फ्री करता है तो 5,000 रुपये की ही किस्त आएगी उसको खाली। किस्त 5 साल में फ्री हो जाएगी, सोलर जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाएगा। दूसरा फाइनेंस का बात करते हैं तो अन्नपूर्णा फाइनेंस है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 4 जिलों में अपने पास अन्नपूर्णा फाइनेंस है। अन्नपूर्णा फाइनेंस किसी भी कस्टमर को फाइनेंस कर सकता है, जो ITR नहीं भरता हो उसको भी फाइनेंस कर सकता है, पानी के कैंपर वालों को फाइनेंस कर सकता है, चक्की वालों को फाइनेंस कर सकता है, किसी को भी फाइनेंस कर सकता है वो अन्नपूर्णा फाइनेंस वाला। तो ये वाला चीज़ है। अन्नपूर्णा फाइनेंस में 30% डाउन पेमेंट करना होता है,
70% फाइनेंस होता है। जितने भी साल का कस्टमर फाइनेंस करवाता है, जैसे मान लो 5 साल का फाइनेंस करवा रहा है तो 5 साल तक प्लॉट इंश्योरेंस में रहता है। और 30% डाउन पेमेंट करने के बाद अगर वो 70% की किस्तें करवा रहा है, जैसे मान लो कि 5 लाख का प्रोजेक्ट है, 5 लाख में 30% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा कस्टमर को, यानी कि 50%, 1,50,000 रुपये 30% हुआ 5 लाख का, तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 3.5 लाख अपन लोन करवा देंगे। अब 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट का मतलब हो गया 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, 10,000 रुपये महीने का बिजली का बिल भी करता है, तो उसकी जो किस्तें आएंगी ना वो भी 10,000 रुपये के आसपास आई 5 साल की। तो 5 साल बिल देने के बजाय किस्तें दे दो। तीसरा ऑप्शन अपने पास एक और है कि अगर कस्टमर लोन नहीं लेना चाहता और पैसा वो 3 महीने में या 4 महीने में देना चाहता है तो वो दे सकता है। अपन 3 महीने में उससे पैसा ले लेंगे, चेक ले लेंगे 3 महीने का, प्रोजेक्ट लगा देंगे, चेक चलते रहेंगे, काम चलता रहेगा, अपना भी काम चलता रहेगा, उसका भी काम चलता रहेगा, अपन पहले चेक ले लेंगे उससे। तो ऐसा करके अपन 4 महीने तक तो फाइनेंस दे सकते हैं कस्टमर को, 4 महीने तक क्या पार्ट पेमेंट में अपन कर सकते हैं। तो वो भी एक आसान होगा करने के लिए अपने लिए मार्केटिंग। तो पहले बात तो ये हो गया। तो फाइनेंस का बात हो गया, सब्सिडी का बात हो गया। अब अपन को जो बात करना है वो बात करना है पॉली एंड मोनो पैनल के बारे में। पॉली और मोनो पैनल क्या होते हैं? देखिए, पॉली पैनल सबसे पहले दिखने में ब्लू कलर के होते हैं, नीले कलर के, और मोनो पैनल जो होते हैं वो दिखने में ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद जो पॉली की एफिशिएंसी आती है वो आती है 17%। एफिशिएंसी का मतलब होता है कन्वर्जन एफिशिएंसी, यानी कि धूप को कन्वर्ट करने की क्षमता। मोनो की एफिशिएंसी आती है 21%, यानी कि जैसे 100 यूनिट धूप पड़ेगी पैनल के ऊपर, तो पैनल पॉली में नीले वाले पैनल 17 यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं और मोनो वाले 21 यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पैनल आता है पॉली की एक प्लेट आती है 335 वाट की। 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट। तो अगर 335 वाट की एक प्लेट आती है तो 335 वाट की एक प्लेट आती है और 1000 वाट अपन को पूरे करने हैं, यानी कि 1 किलोवाट में अपन को कितनी प्लेटें लगानी पड़ेगी? 1000 डिवाइडेड बाय 335, यानी कि 3 प्लेटें अपन को लगानी पड़ेगी। तो 5 किलोवाट में यहाँ 15 प्लेटें लगानी पड़ेगी अपन को। मोनो वाली जो प्लेटें आती है वो सब्सिडी में 520-525 वाट की प्लेटें आएगी। तो यहाँ पे 9 पैनल में ही काम हो जाएगा। 9 × 520 करेंगे तो वही 5000 वाट हो गया। उसके अलावा पॉली और मोनो, पॉली और मोनो, पॉली को पॉली क्यों बोलते हैं और मोनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉली मतलब होता है बहु प्रकार के। तो जो पैनल में सिलिकॉन सेल यूज होते हैं, जो आप देखते हैं डिब्बे छोटे छोटे वाइट कलर में, तो वो जो डिब्बे होते हैं उसको बोलते हैं सिलिकॉन सेल। पॉली पैनल में ये 72 सेल यूज होते हैं। मोनो पैनल में हाफ कट, मोनो पर हाफ कट बोलते हैं। हाफ कट का मतलब हो गया कि 72 सेल नीचे और 72 सेल ऊपर। सेल की साइज छोटी होती है लेकिन नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होते हैं, इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो 144 सेल यूज होते हैं मोनो वाले पैनल में। दूसरी बात, पॉली मतलब वो प्रकार के। तो जो सिलिकॉन सेल यूज होते हैं वो मल्टीपल टाइप के सिलिकॉन सेल यूज होते हैं। मोनो मतलब होता है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन सेल, तो प्योर क्वालिटी का सिलिकॉन सेल यूज होता है इसमें मोनो में। तो एक चीज़ ये बात हुआ पॉली और मोनो के बारे में। अगर जनरेशन की बात करें तो 1 किलोवाट का जो जनरेशन आता है पॉली पैनल का वो 4 यूनिट का आता है एवरेज जनरेशन, और मोनो पैनल का आता है 4.25 यूनिट का जनरेशन। ये चीज़ होता है इसमें। एक चीज़ और आता है पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप, देखिए पी टाइप और एन टाइप में क्या अंतर है? जो भी सेल यूज होते हैं पी टाइप, उनका डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। मतलब पहले साल वो 2.5% एफिशिएंसी का डिक्रीमेंट करेंगे सबसे ज़्यादा। जो एन टाइप के जो सेल होते हैं उनमें 0.3 या 0.4% एफिशिएंसी का डिक्रीमेंट होता है। तो एन टाइप जो सेल होते हैं उनमें जो अच्छा पैनल माना जाता है वो एन टाइप सेल का माना जाता है अच्छा पैनल। लूम सोलर एन टाइप पैनल में ही आता है अपना। लूम सोलर सब्सिडी में नहीं आएगा। लूम सोलर में 25 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी आता है पैनल का। कुछ भी दिक्कत होगा तो 25 साल तक पैनल चेंज हो जाएगा और ओरिजिनल वारंटी कार्ड मिलेगा पैनल का। और इन्वर्टर भी आप लूम सोलर का ही लगा सकते हो, 8 साल की वारंटी में आता है लूम सोलर का इन्वर्टर, बट इसमें सब्सिडी नहीं आएगा। तो ये चीज़ है।
इसके अलावा अपन जो बात करें, ये तो पैनल के बारे में बात हो गया। जो भी सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करते हैं अपन, देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है उसमें सबसे खास बात ये होती है कि इसमें बैटरी नहीं लगता, इसमें नो बैटरी। अगर बैटरी नहीं लगता तो इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं आता, नो मेंटेनेंस, यानी कि ये मेंटेनेंस फ्री है। 2 बार इसको महीने में क्लीन कर दो, 2 बार इसको महीने में क्लीनिंग कर दो, यही इसका मेजर मेंटेनेंस है। अपन यहाँ बैटरी नहीं लगा रहे तो कोई स्टोरेज भी नहीं कर रहे हैं, स्टोरेज नहीं कर रहे हैं तो अपना सिस्टम कोई बैकअप क्लेम भी नहीं करता है, मतलब बैकअप की अपन बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि स्टोरेज कर ही नहीं रहे लाइट को। अपन तो सिंपल जो अपने बार मीटर लगा हुआ है वो 1 वे मीटर है। ये 1 वे मीटर जब सोलर लगने के बाद ये 1 वे मीटर की जगह 2 वे मीटर लग जाएगा। 2 वे मीटर को आप डबल डायरेक्शनल मीटर भी बोल सकते हो, बाई डायरेक्शनल मीटर भी बोल सकते हो। तो जो लाइट ले सकता है और लाइट दे सकता है, दोनों रीडिंग शो करता है। अभी अपने घर के बाहर 1 मीटर 1 रीडिंग शो कर रहा होगा खाली, नेट मीटर 2 रीडिंग शो करता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कि उसी खंभे से वापस चला जाएगा वायर लाइट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रीडिंग शो करता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस आता है महीने के एंड में कैलकुलेशन होता है कि कितना यूनिट आपने दिया और कितना यूनिट आपने लिया। जो भी आपका महीने के एंड में होगा, क्या जैसे मान लीजिए सपोज अपन ने एक्सपोर्ट किया, सोलर ने बना के दिया उनको 700 यूनिट। भाई अपन ने 5 किलोवाट का सोलर लगा रखा है, मान लीजिए रोज के 25 यूनिट बनाता है, तो महीने का 30 दिन में बनाएगा 750 यूनिट। तो अपन ने मान लीजिए उनको 750 यूनिट बना के दिया। एक्सपोर्ट अपन ने किया 750 यूनिट। इंपोर्ट मान लीजिए अपन ने किया उनको, इंपोर्ट किया उनसे 700 यूनिट खाली महीने का, और स्थायी शुल्क देते हैं मान लीजिए अपन मीटर किराया सब मिलाकर 400 रुपये। तो क्या होगा, 750 तो अपन ने दिया, महीने के एंड में सब होगा, चाहे रात में दो चाहे दिन में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महीने के एंड में साफ होगा 750 यूनिट आपने दिया, 700 यूनिट लिया, तो यानी कि एक्स्ट्रा जो यूनिट बचा, भाई 700 से 700 तो कैंसिल होंगे, एक्स्ट्रा जो यूनिट है उसी में लोगों को कन्फ्यूजन है कि 2 रुपये यूनिट लेते हैं, कोई तो ये सोचते हैं कि पूरे यूनिट 2 रुपये से लेते हैं। उनका कहने का मतलब ये होता है कि अपन ने जो 750 यूनिट दिए वही 2 रुपये की रेट से लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो सोलर की कैलकुलेशन होने में, पे बैक टाइम पीरियड बराबर होने में, सोलर के पैसा रिकवर होने में 15 साल लग जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। यूनिट से यूनिट, नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ तक आपका कंजप्शन है वहाँ तक यूनिट से यूनिट कट होगा, और एक्स्ट्रा जो भी यूनिट जाएगा उसको 2 रुपये की रेट से लेंगे, पहले 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से लेते। तो एक्स्ट्रा 50 यूनिट बचे, 50 यूनिट को वो अभी करंट रेट 2 रुपये की रेट है एक्स्ट्रा यूनिट की, तो यानी कि 100 रुपये अपन उनसे मांगते हैं, और वो स्थायी शुल्क हमसे मांगते हैं 400 रुपये। तो जो नेट बिल अपन को जमा करना पड़ेगा वो 400 तो वो मांगते हैं और 100 हम उनसे मांगते हैं। 50 यूनिट एक्स्ट्रा दिए, 700 से 700 कैंसिल हो गए थे, तो 300 रुपये का ही अपन को बिल जमा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने ऐसा होता है कि 50 की जगह मान लो 500 यूनिट ज़्यादा दे दिए होते उनको, 500 यूनिट ज़्यादा दे दिए होते, तब क्या होता, 500 यूनिट को 2 रुपये की रेट से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1000 रुपये आप उनसे मांगते हो, और वो स्थायी शुल्क का 400 रुपये मांगते हैं, तो 400 माइनस 1000 मतलब माइनस का 600 रुपये अपन को बिल जमा करना। 600 रुपये अपन उनसे मांगते थे, लेकिन ये पैसा कैश में नहीं मिलेगा, ये पैसा अगले बिल में एडजस्ट हो गया आएगा। सब पहले बिल जनरेट होगा, उसमें 600 रुपये सबसे पहले माइनस होके आएगा। ये बात हुआ ऑन ग्रिड सिस्टम का कैसे काम करता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है कि सर इसमें बैटरी नहीं लगता तो इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं आता, महीने में 2 बार क्लीन कर दो, ये इसका मेंटेनेंस है। पैनल की इसमें जो सबसे मेन कॉस्ट कवर करता है 60% वो कवर करता है पैनल प्रोजेक्ट के 60% कॉस्ट प्रोजेक्ट कवर करता है। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख का प्रोजेक्ट है 10 किलोवाट का, तो 3 लाख का तो पैनल ही हुए, 5 लाख का 60% हुआ 3 लाख का तो पैनल ही हुए। दूसरा, पैनल की वारंटी 25 साल की होती है। 25 साल का इसलिए बोलते हैं, 25 साल बाद ही पैनल की वारंटी क्षमता 80% हो जाएगी, 20% क्षमता का ही लॉस होगा खाली पैनल में। दूसरा जो मेन कंपोनेंट आता है वो आता है 20% कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर जो प्लेट धूप से डीसी करंट बनाती है, अपन को घर पे चाहिए होता है एसी करंट, तो डीसी अपन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, डीसी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी में। जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी 8 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी आती है कि 8 साल तक कुछ भी दिक्कत होएगा तो पीस टू पीस चेंज हो जाएगा, और 15 साल इसके कंपोनेंट की लाइफ आएगी। अगर कोई कस्टमर पूछता है कि सर कितने साल तक चलेगा, चलो 8 साल तक तो ये चेंज हो जाएगा, और 8 साल बाद फिर भाई 8 साल बाद ये रिपेयरेबल होता है, और 15 साल तक इसके कंपोनेंट की लाइफ आती है। 15 साल तो ये चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो तीसरा मेजर कंपोनेंट कॉस्ट कवर करता है वो होता है स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की 15% कॉस्ट कवर करता है। जैसे मान लो 10 किलोवाट का 5 लाख का प्रोजेक्ट है तो 60% पैनल, 3 लाख रुपए का तो पैनल ही हो गए। 5 × 20% यानी कि 1 लाख रुपए का इन्वर्टर हो गया, SCTP DCTP वायर सब मिला के, और 15% स्ट्रक्चर यानी कि 45,000 रुपये का स्ट्रक्चर हो गया। बाकी बचे वायर सारे उसमें आ जाएंगे खर्चे में। तब स्ट्रक्चर भी अपन हॉट डिप में GIC चैनल पाइप लगाए रहे हैं सब्सिडी में, तो उनका भी कुछ बिगड़ना नहीं है। तो हॉट डिप का मतलब क्या होता है? हॉट डिप का मतलब होता है कि GI जो पाइप है उनमें जिंक का एक मोल्टन मेटल का एक मतलब मोल्टन स्टेट में होता है जिंक, उसमें अपन पाइप को डालते हैं लोहे को, तो उसमें अंदर कोटिंग हो जाती है जिंक की, परमानेंट कोटिंग होती है, इसमें कोई ये नहीं आता, कोई भी जंग वंग नहीं आता। तो 25 साल इसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब भी हम मीटिंग में जाते हैं ना तो हमारे को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कस्टमर क्या चाहता है, अपन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग करनी है कि भाई मतलब मार्केट में हम क्या देना चाहते हैं, किस कस्टमर को, कैसा कस्टमर दिख रहा है। कस्टमर के हिसाब से मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। आपको अल्टीमेटली कस्टमर के हिसाब से चलना है, जैसा कस्टमर है उसी हिसाब से, जैसा कहते हैं ना आड़ती में कहावत है, जैसा बाढ़ भागे वैसा तीर दे दो, वैसी वाली कहावत है। अपना पूरा कंसंट्रेशन मीटिंग में रखना है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगता कैसे, देखिए किलोवाट के हिसाब से लगता है। 1 किलोवाट 4 यूनिट बनाता है पर डे। पूरे साल का अगर एवरेज की बात करें तो 4 यूनिट आता है, और गर्मियों में मैक्सिमम 5 यूनिट बनाता है। ये तो हुआ दिन के हिसाब से बात, 1 किलोवाट का। भाई 1 किलोवाट की अपन बात करेंगे ना, दिन के हिसाब से कर लेंगे, महीने के हिसाब से कर लेंगे, और पैसों में कितना बिल फ्री करता है 1 किलोवाट। अगर 1 किलोवाट का पता चल गया तो फिर उसको 5 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से कर लो, 50 से कर लो, सारी कैलकुलेशन सेम रहेंगी। तो 1 किलोवाट का जो साल भर का अगर एवरेज देखते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, भाई बरसात में कम बनाएगा, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, तो पूरे साल का एवरेज आता है 4 यूनिट का। और अगर गर्मी के महीनों की बात करते हैं अपन, मार्च से लगा के और जून तक का बात करते हैं, तो 5 यूनिट का एवरेज आता है। तो 1 किलोवाट का जो दिन के हिसाब से है वो 4 से 5 यूनिट बनाता है, सिंपली बोल सकते हैं। और 1 किलोवाट का जो सोलर है मिनिमम महीनों के हिसाब से 100 यूनिट सबसे कम बनाता है, 120 यूनिट का एवरेज आता है महीने का, और 150 यूनिट सबसे ज़्यादा बनाता है मंथली। ये महीने का बात हुआ, यानी कि 1 किलोवाट की जो रेंज है मिनिमम कितना बना रहा है, 100 यूनिट, एवरेज कितना है 120 यूनिट का, और मैक्सिमम कितना बनाता है 150 यूनिट। तो अपन को भाई क्या है कि जो डाटा है वो रेंज में चलता है, हर महीने बदलता है, इसलिए अपन को रेंज में बात करनी पड़ेगी। तो 1 किलोवाट की जो रेंज है वो 100 यूनिट सबसे कम और 150 यूनिट सबसे ज़्यादा, यानी कि 1 किलोवाट का सोलर सबसे कम 100 यूनिट से 150 यूनिट के बीच में रहना है। यानी कि 1 किलोवाट का जो सोलर है, 5 किलोवाट का जो सोलर है, अगर अपन इस हिसाब से देखें तो 500 यूनिट तो सबसे कम बनाएगा, और 750 यूनिट, 150 इंटू 5 750 यूनिट, और 120 इंटू 5 600 यूनिट का एवरेज आएगा। सबसे कम बनाएगा 500 यूनिट, और सबसे ज़्यादा बनाएगा 750 यूनिट गर्मियों में। अगर अपन बात करें जैसे 1 किलोवाट है वो 4 यूनिट रोज का बनाता है, महीने के 30 दिन के लिए 4 इंटू 30 120 यूनिट बनाता है, और 8 रुपये यूनिट अपन माने लाइट को, तो 120 इंटू 8 960 रुपये का बिजली का बिल फ्री कर देता है। 960 मतलब हो गया 1000 रुपये। तो 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 1 महीने में 1000 रुपये का बिजली का बिल फ्री करता है। सीधी सी कैलकुलेशन आ गई कि 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 1 महीने में 1000 रुपये का, तीनों एक आ गए। जैसे किसी का बिल आता है 5000 रुपये का, तो 5 किलोवाट का सोलर लगेगा, सीधी सी बात है। 5 किलोवाट का जो सोलर है वो रोज के 20 से 25 यूनिट बना के देगा, और महीने के 600 से 700 यूनिट बना के देगा। तो 500 यूनिट सबसे कम बनाएगा, 750 यूनिट सबसे ज़्यादा बनाएगा। दूसरी बात, जो सोलर लगाते किस लिए हैं, सोलर लगाते किस लिए, देखिए सोलर जो लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि 4 साल के बिल में 25 साल से ज़्यादा के लिए बिजली का बिल फ्री हो जाए, इसलिए अपन सोलर लगाते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं।
कि भाई आजकल तो 30 साल भी पैनल की वारंटी आने लग गई। 30 साल तक पैनल की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है कुछ कुछ पैनल में, कुछ में 25 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। पैनल की वारंटी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो 4 साल के बिल में 25 साल से ज़्यादा के लिए बिजली का बिल फ्री होना। तो आजकल तो फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, तो बिल देने के बजाय किस्तें दे दो, वैसा हिसाब है। सोलर 3 चीज़ों के लिए लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो सोलर अपन लगा रहे हैं वो सेविंग पर्पज़ से लगा रहे हैं, ना कि अर्निंग पर्पज़ से। ऐसा नहीं कि हमारे पास छत है बहुत सारी तो अपन ने बहुत सारा सोलर लगा लिया और उसको बेचने के पर्पज़ से लगा लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप दोगे एक्स्ट्रा यूनिट तो भी 2 रुपये यूनिट से लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना पैसा लगा के। इसलिए यहाँ पे अपन जो सोलर लगाते हैं वो 3 चीज़ों की वजह से लगाते हैं। एक तो मार्च से अक्टूबर तक का जो बिल आता है 8 महीने, भाई 8 महीने ही कस्टमर का सबसे ज़्यादा बिल आता है, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में पड़ती है तेज ठंड, तो इसमें 4 महीने बिल कम आता है। मार्च से अक्टूबर तक ही सबसे ज़्यादा बिल आता है। तो इस 8 महीने में मैक्सिमम बिल आता है और मैक्सिमम टाइम पे प्रोडक्शन भी सोलर का इन्हीं महीनों में होता है, मार्च से लगा के और जून तक का। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन भी इसी में आता है और मैक्सिमम कंजप्शन भी इसी में जाता है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्या होता है कि एसी चलती है, उमस पड़ती है, ह्यूमिडिटी, तो सोलर का प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो जाता है लेकिन कंजप्शन नहीं इंक्रीज हो जाता है। तो थोड़ा सा अपन को एक्स्ट्रा सोलर लगाना पड़ता है इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। तो मार्च 8 महीनों के लिए अपन मेजरली सोलर लगाते हैं। कोई कहीं बोले कि हाँ हमारा तो बिल कम आता है, भाई सर्दियों में कम बिल आता है तो बनाता भी तो कम है ना। दूसरा जो है वो इसलिए अपन लगाते हैं सोलर की भाई यूनिट से यूनिट का बिल फ्री हो जाए। भाई अपन जितना यूनिट ले रहे हैं उतना यूनिट बना के दे दे, अपना बिल फ्री हो जाए यूनिट से यूनिट। ज़्यादा भी अपन को देने से कुछ फ़ायदा नहीं है, 2 रुपये की रेट से मिलता है रेजिडेंशियल कनेक्शन पे। जैसे हॉस्टल हुए उनमें भी रेजिडेंशियल कनेक्शन होता है, कॉमर्शियल कनेक्शन पे तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, 0 रुपये मिलते हैं कॉमर्शियल कनेक्शन पे। तीसरा अपन जो कोशिश होता है वो ये है कि अपना 95% बिल फ्री हो जाए सोलर में, इसलिए अपन ये चीज़ अपन सोच के लगाते हैं। इसमें अपन सेटअप बड़ा भी दे सकते हैं, 8 किलोवाट का सेटअप दे दिया। सेटअप का मतलब हो गया पैनल स्ट्रक्चर, मतलब पैनल के अलावा सब कुछ अपन ने 8 किलोवाट का दे दिया। परमिशन भी 8 किलोवाट का करवा दिया, स्ट्रक्चर भी 8 किलोवाट का लगा दिया, कन्वर्टर भी 8 किलोवाट का लगा दिया, स्ट्रक्चर में जगह छोड़ दिया। बाद में जस्ट अपन को पैनल लाने रहेंगे। 8 किलोवाट के हिसाब से हमने रेट लगा दी। 1 किलोवाट के जो पैनल है अपने पोली वाले वो आते हैं 30,000 रुपये पर किलोवाट, मोनो वाले आते हैं 36,000 रुपये पर किलोवाट। तो उस हिसाब से उसमें माइनस कर दिया। जैसे 8 किलोवाट की रेट है, 8 किलोवाट की रेट है 4 लाख रुपए और 5 किलोवाट का अपन को पैनल लगाना है। 8 किलोवाट का सेटअप देके परमिशन भी 8 किलोवाट की करवाएंगे तो क्या होगा, 1 किलोवाट का जो पैनल है वो आ रहा है 30,000 रुपये का। तो 3 किलोवाट के पैनल कम लगा रहे तो 90,000 कम हो जाएगा। तो 4 लाख में से 90,000 कम किए तो 3,10,000 रुपये का पड़ेगा अपन को पूरा। अगर कस्टमर 8 किलोवाट का सोलर लगाता है तो 4 लाख रुपए प्लस लाइट विभाग का खर्चा पड़ेगा अपन को पोली पैनल में, ब्लू वाले पैनल में। और अगर वो पैनल अभी 5 के लगा रहा है, सेटअप 8 का पैनल 5 का लगा रहा है, तो 3 किलोवाट के पैनल कम लगा रहे हैं तो 1 किलोवाट का अपन को पता है 30,000 रुपये का पैनल लगता है। तो 4 लाख में से 30,000 घटा दिए, 90,000 रुपये का अपन को खाली ये लगाना पड़ेगा। सब्सिडी में ये जो 8 किलोवाट का सेटअप है और 5 किलोवाट का पैनल है वो 5 किलोवाट का ही माना जाएगा। भाई जो सब्सिडी के लोग हैं वो पैनल के हिसाब से देखते हैं प्रोजेक्ट की कैपेसिटी, राइट। ये भी बात हो गया। इसके अलावा अपन जो बात करेंगे देखिए पैनल प्रोजेक्ट की 60% कॉस्ट कवर करता है, इसलिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट का दारोमदार पूरा पैनल के ऊपर रहता है। जैसे पोली वाला पैनल पड़ता है 4,60,000 रुपये का, 10 किलोवाट का। मोनो वाला पड़ता है 5,20,000 रुपये का, यानी कि 60,000 रुपये पर किलोवाट का अंतर, सब 60,000 रुपये पूरे प्रोजेक्ट में अंतर आ गया। तो बहुत बड़ा अमाउंट है 60,000 रुपये। तो पैनल का अपन को वारंटी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए पैनल में 2 प्रकार का वारंटी आता है। एक आता है 10 ईयर प्रोडक्ट वारंटी और एक आता है 25 ईयर्स
परफॉर्मेंस वारंटी, लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी। 10 ईयर प्रोडक्ट वारंटी में क्या होता है कि मान लीजिए पैनल में फिजिकल डैमेज का कोई वारंटी नहीं है, ओले ओले पड़ जाए, प्राकृतिक आपदा से उड़ जाए तो उसकी कोई फिजिकल डैमेज की वारंटी नहीं है किसी कंपनी की, अपनी भी नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट 10 ईयर का प्रोडक्ट वारंटी होता है। इसमें पैनल में कुछ भी दिक्कत आ जाए, पैनल जल जाए, कुछ भी XYZ हो जाए, पैनल ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो 10 ईयर तक रिप्लेसमेंट है, पीस टू पीस चेंज होगा, कोई सी भी कंपनी हो XYZ। 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है जिसमें कंपनी क्लेम करती है कि हमारे पैनल की क्षमता 80% रहेगी पैनल, और 20% क्षमता का ही लॉस होगा। जैसे मान लीजिए आप 1 किलोवाट का जो पैनल है अपना, वो गर्मियों में 5 यूनिट बनाता है, 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया अपन ने, तो मैक्सिमम बनाएगा 50 यूनिट रोज के, और 1500 यूनिट बनाएगा, यानी कि 80% रहेगा 25 साल बाद। इसका मतलब हुआ कि 1500 यूनिट का 80% यानी कि 1200 यूनिट तो 25 साल बाद भी बनाएगा सोलर, 1 महीने में 10 किलोवाट का अपना। ये कंपनी का दावा है। अगर इससे कम रहता है तो अपन इसको पैनल को वारंटी में क्लेम कर सकते हैं। ये बात हुआ इसका पैनल के बारे में, वारंटी का। पैनल के जो डिक्रीमेंट पैटर्न है उसका भी मैं बता देता हूँ कि पहले साल हर एक पैनल में 2.5% एफिशिएंसी का डिक्रीमेंट होता है फर्स्ट ईयर। सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट होता है फर्स्ट ईयर, क्योंकि कोई भी चीज़ पैनल के, कोई भी चीज़ फैक्ट्री से बाहर निकल के आती है धूप के इफेक्ट में, तो सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन होती है। जैसे नई नई कार लेके आते हैं, जल्दी आती है तो वाइट जल्दी कलर फेड होता है पहले साल, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। वैसे ही इसमें पैनल में भी वही चीज़ होता है, सेम टू सेम। तो 25 साल बाद भी पैनल 80% क्षमता रख, फिर हर साल 0.55% यानी कि आधे % एफिशिएंसी का डिक्रीमेंट होगा हर साल। तो 25 साल बाद भी पैनल 80% क्षमता रखेगा, 20% क्षमता का ही लॉस होगा। ये 2 प्रकार की पैनल की वारंटी हो गई। लूम सोलर में 25 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी आता है जर्मन सेल में। उसमें कंपनी खुद ओरिजिनल वारंटी कार्ड देती है और उसमें लिख के देती है कि 25 साल बाद पैनल अगर काम करना बंद कर देता है तो रिप्लेसमेंट रहेगा पैनल। ये लूम सोलर में सिक्योरिटी। लूम सोलर में इन्वर्टर भी लूम सोलर का मिल जाएगा, तो पूरा ये मिल जाएगा अपने पास। पैनल अडानी के, रेजोन के सारे ब्रांड मिल जाएंगे पैनल में, ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। ये वाला चीज़ हुआ। उसके अलावा और क्या बच गया, सोलर। हाँ, लाइट विभाग के प्रोसेस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि लाइट विभाग का जो प्रोसेस होता है, देखिए सबसे पहले जो रूल है कि अपन को अगर जैसे किसी के घर पे 10 किलोवाट का प्लांट लगाना है तो 10 किलोवाट का लोड बिल में होना चाहिए, सबसे पहले बात। तो लोड नहीं है बिल में, देखिए 1 किलोवाट से 5 किलोवाट सिंगल फेज कनेक्शन होता है, 1 किलोवाट से 5 किलोवाट सिंगल फेज कनेक्शन होता है, और 5 किलोवाट से 18 किलोवाट तक 3 फेज कनेक्शन होता है। ऊपर आप तो 5 किलोवाट से ऊपर सारे कनेक्शन 3 फेज है, सोलर पे 3 फेज लगेगा, 5 किलोवाट तक सिंगल फेज लगेगा। पहले बात तो ये। दूसरा बात ये है कि पहले लोड इंक्रीजिंग फाइल लगानी पड़ेगी अपन को। लोड नहीं है बिल में तो लोड इंक्रीजिंग फाइल लगानी पड़ेगी, 1220 रुपये की पहले फाइल आएगी। और जब फाइल अपन अप्लाई करेंगे, आजकल JVNL ने ऑनलाइन प्रोसेस चालू कर दिया है क्या, तो ऑनलाइन फाइल वाइल सब वहाँ से ही लगेगी, तो वो भी जो भी डिमांड निकलेगा सब ऑनलाइन आ जाएगा। JVNL 1220 रुपये की फाइल लगेगी। 1220 रुपये की फाइल लगने के बाद डिमांड निकलेगा अपन का 5 से 6 हज़ार रुपये का, जो भी डिमांड निकलेगा वो जमा करना है कस्टमर को। और उसके बाद रीडिंग लेके जाएगा और लोड बढ़ के बिल में आ जाएगा 30 से 40 दिन के बाद। उसके बाद फिर नेट मीटरिंग की फाइल लगेगी। अगर सब्सिडी के प्रोजेक्ट है तो अपन को वहाँ से अप्रूवल आएगा, उसके बाद अपन नेट मीटर की फाइल लगाएंगे। नेट मीटर की फाइल है 1000 रुपये की। उसके बाद फिर डिमांड नोटिस निकलेगा। 3 फेज है तो 8000 रुपये का नेट मीटर तो आएगा ही, तो 8000 रुपये का डिमांड नोटिस निकलेगा। यानी कि पूरी लाइट विभाग के प्रोसेस में मिला के 2 महीने का समय लगने वाला है और 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाना है। जो भी आएगा वो अपना दूसरी फाइल चार्ज होता है 2220 रुपये हर कस्टमर का, और बाकी जो भी डिमांड निकलते हैं वो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें अपडेट करनी हो, यही सारी चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी मैं बता देता हूँ तुम्हारे को। देखिए अपन पॉली पैनल से चालू करते हैं। पॉली पैनल
पॉलीक्रिस्टलिन पैनल, कोई सा भी पैनल लो, 30,000 रुपये पर किलोवाट अपन को पड़ता है, इंक्लूडिंग GST। 30,000 रुपये पर किलोवाट का पैनल हो गया। जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 8,000 रुपये पर किलोवाट का पड़ता है अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जिसमें ACDP DCDP भी आ गया। स्ट्रक्चर पड़ता है अपना 5,000 रुपये पर किलोवाट का। इलेक्ट्रिकल का खर्चा पड़ता है अपना 2,000 रुपये पर किलोवाट का। तो अब प्रोजेक्ट की अगर अपन कॉस्ट कैलकुलेट करें तो अपन जैसे एक 5 किलोवाट की कर लेते हैं, एक 8 की, एक 10 की, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और पॉली पैनल से मोनो पैनल पड़ता है 6,000 रुपये पर किलोवाट महंगा। ध्यान रखना, 6,000 रुपये पर किलोवाट महंगा, यानी कि 30,000 का पड़ रहा है तो मोनो वाला पैनल पड़ेगा अपन को 36,000 रुपये पर किलोवाट। या पूरे प्रोजेक्ट में बाद में फिर अपन 6,000 रुपये पर किलोवाट का कॉस्ट ऐड कर लेंगे। जैसे 5 किलोवाट के पैनल की, 5 किलोवाट प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले 30,000 रुपये पर किलोवाट के पैनल पड़ रहे हैं, तो पैनल 30 × 5 1.5 लाख रुपये का तो अपने पैनल हो गए। इन्वर्टर पड़ रहा है 8,000 रुपये पर किलोवाट का, यानी कि 8,000 रुपये × 5 40,000 रुपये का इन्वर्टर हो गया। उसके अलावा स्ट्रक्चर हो गया 5,000 रुपये पर किलोवाट का, मतलब 5 × 25 25,000 रुपये का स्ट्रक्चर हो गया। इलेक्ट्रिकल का खर्चा अपन 2,000 रुपये पर किलोवाट मान रहे हैं, तो 10,000 रुपये पर किलोवाट हो गया अपना इलेक्ट्रिकल का खर्चा। तो टोटल और मार्जिन अपन इसमें जोड़ देते हैं। सपोज मान लीजिए मार्जिन अपन जोड़ देते हैं 45 से 40,000 रुपये, 40,000 रुपये अपन मार्जिन जोड़ देते हैं। अब देखो कॉस्ट कैलकुलेट करो पॉली पैनल की, 1.5 लाख रुपये का तो पैनल हो गया, 40,000 का इन्वर्टर ACDP DCDP हो गया, तो 1,90,000 हो गए, 25,000 रुपये का अपना स्ट्रक्चर हो गया। तो 1,90,000 और 25 2,15,000 तो ये हो गए, और 10,000 रुपये और ऐड कर लो, यानी कि 2,25,000 रुपये तो अपना ऐसा हो गया। 2,25,000 रुपये का कॉस्ट आ रहा है अपना 5 किलोवाट प्रोजेक्ट का, और 40,000 रुपये मार्जिन ऐड कर लो, तो 2,65,000 रुपये का अपन को प्रोजेक्ट करना है पॉली पैनल में। 2,65,000 रुपये का प्रोजेक्ट। अब बात करें अपन ऐसा कि पर किलोवाट कितना कॉस्ट आ रहा है, तो 2,65,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया, 2,65,000 डिवाइडेड बाई 5 53,000 रुपये में आया प्रोजेक्ट पॉली पैनल। और अपन को बताए मोनो अपन से पॉली पैनल से 6,000 रुपये पर किलोवाट पड़ता है, तो मोनो की जो कॉस्टिंग जानी है वो 53 + 6 यानी कि 59,000 रुपये पर किलोवाट। 59,000 रुपये पर किलोवाट का मतलब हो गया 2,95,000 रुपये मोनो पैनल के लगेंगे। ये बात है कॉस्ट कैलकुलेट करना। अब 10 किलोवाट का भी करके बता देता हूँ। 10 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है, जैसे 30,000 रुपये पर किलोवाट है, तो 3 लाख रुपए का तो पैनल हो गए। 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, 8,000 रुपये पर किलोवाट का इन्वर्टर है, तो 10 किलोवाट का इन्वर्टर हो गया 80,000 रुपये का। स्ट्रक्चर 5,000 रुपये पर किलोवाट है, तो 50,000 रुपये का हो गया स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल का खर्चा है तो 20,000 रुपये का हो गया इलेक्ट्रिकल। मार्जिन जोड़ दो 40,000 रुपये, 40,000 रुपये तो कितना हो गया 3 लाख का तो पैनल, 80,000 का इन्वर्टर, 3,80,000 50,000 रुपये का स्ट्रक्चर, तो 380 + 5 43,000 रुपये, 4,30,000 तो ये हो गए, प्लस 20,000 रुपये का इलेक्ट्रिकल मान लो, तो 4,50,000 रुपये तो ये हो गए, और प्लस 40,000 रुपये का मार्जिन, तो 4,90,000 रुपये का प्रोजेक्ट हो गया अपना। ये अपन को कॉस्ट कैलकुलेट करना है ऐसा। 4,90,000 तो ज़्यादा कॉस्ट हो गया, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि इधर जो पैनल है वो 10 किलोवाट में 3 लाख रुपए के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 2,90,000 10,000 इधर बच जाएंगे, 80,000 में 5,000 इधर बच जाएंगे, 15,000 तो ये 50,000 में 40,000 रुपये में खर्चा निपट जाएगा, तो 15 और 10 25,000 ये हो गए। 20,000 में से 15,000 में स्ट्रक्चर निपट जाएगा, पर इलेक्ट्रिकल का खर्चा निपट जाएगा, तो 15 और 5 30,000 रुपये का ज़्यादा मार्जिन है, तो 2,65,000 4,70,000 रुपये तक अपन काम कर सकते हैं पॉली पैनल पर किलोवाट। रेट कम हो जाता है जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो। ये बात हुआ प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में। तो ये मेजरली जो चीज़ें हैं वो हमने बता दिया।
अब टेलीकॉलिंग वालों या किसी भी कस्टमर से अपन फ़ोन में बात करते हैं तो किस तरीके से अपन को बात करना है, क्या बात है उसको बोलनी है, ये चीज़ें भी आप सुन लो ताकि आपको आसानी रहेगी चीज़ों के बारे में। देखिए, अपनी कंपनी में जो प्रोजेक्ट का काम करवाते हैं वो कपिल जी हैं और हमारे हर जगह ऑफिस है, हर जगह ऑफिस है। तो जो लोग ऑफिस में बैठे हैं उनका जिम्मेदारी बनता है कि एग्जैक्ट लीड तैयार करना, लीड जनरेट करना, लीड को डन करना। सभी जो बात करते हैं सबसे पहले फ़ोन पे बात करते हैं। फ़ोन पे देखिए, सबसे पहले बोलना है उनको कि सर, जैसे मैं बात करता हूँ कि सर मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ आदित्य सोलर से, जो घर के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं ना, जिससे बिजली का बिल फ्री हो जाता है, उसी का ही अपना काम है सर। तो मैंने कि भाई आपका भी सर विचार हो सोलर लगाने का, तो अभी सब्सिडी आया हुआ है 9,000 रुपये पर किलोवाट का, और नेशनल वाला सब्सिडी भी चालू हो गया है, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आ जाएगा 9,000 रुपये पर किलोवाट का। जैसे 10 किलोवाट है तो 94,000 90,000 रुपये का सब्सिडी आ जाएगा, 5 किलोवाट है तो 45,000 रुपये का सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा बात सर, इसमें फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है अगर आप चाहो तो आजकल सोलर लगाना बहुत ईजी हो गया है सर, बिल देने के बजाय आप किस्तें दे दो। जैसे आप अगर 5 साल में बिल लेते हो, 5 साल का अगर आप लोन लेते हो सोलर में, 5 साल का अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो जितना बिल आप दे रहे हो उतने बिल की आपकी किस्तें देनी पड़ेगी। जैसे मान लो 5 किलोवाट का आपने सोलर लगाना है सर, तो 5 किलोवाट का जो सोलर खर्च आएगा वो 2,50,000 रुपये आएगा। 2,50,000 रुपये अगर आप 5% के इसमें जो इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो 5,000 रुपये महीने का बिल फ्री करेगा और 5,000 रुपये की किस्त आएगी, लेकिन किस्तें हो जाएगी 5 साल में फ्री और सोलर हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए फ्री। दूसरा सर, इसमें जो सोलर लगता है वो किलोवाट के हिसाब से लगता है। 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 4 यूनिट बनाता है पर डे, और गर्मियों में 5 यूनिट बनाता है। तो और 1 किलोवाट का जो सोलर है सर महीने में वो 100 यूनिट बनाता है सबसे कम, और महीने के 150 यूनिट सबसे ज़्यादा बनाता है। तो 1 किलोवाट जो है 4 यूनिट बनाता है, 30 दिन में 120 यूनिट बनाता है, और 8 रुपये यूनिट अपन लाइट माने तो 120 × 8 960 रुपये, मतलब 1 किलोवाट एक महीने में 1,000 रुपये की बिजली का बिल फ्री करने की क्षमता रखता है। तो सर आपके कितना बिल आता है? वो बोलेंगे कि सर मेरा तो 7,000 रुपये बिल आता है गर्मियों में। देखिए, अपन को जो बिल सोलर कितना लगेगा वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो अपन को पता है 1 किलोवाट 1,000 रुपये का बिल फ्री कर देता है, तो उसको पूछ लो कि सर गर्मियों में मैक्सिमम बिल कितना आता है, क्योंकि अपन जो सोलर लगा रहे हैं वो मार्च से अक्टूबर तक के लिए अपन मैक्सिमम सोलर लगा रहे हैं, तो गर्मी के बिल को ही अपन टारगेट करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि एसी के हिसाब से भाई एसी का ही सबसे ज़्यादा कंजप्शन है, जितना ज़्यादा एसी होंगे उतना ज़्यादा बड़ा सोलर लगेगा। देखिए, एक एसी जो है वो 1.5 टन का जो एसी है 1 घंटे चलता है तो 1.5 यूनिट खर्च करता है। 1.5 टन 1 घंटे चलता है तो 1.5 टन, तो 10 सबके एसी जो है 10 से 12 यूनिट 10 से 12 घंटे सब जगह चलते हैं सारे एसी घरों में। तो एक एसी का जो औसतन एवरेज जो खपत आता है वो आता है 12 यूनिट से 15 यूनिट का, अपन 12 यूनिट मान लेते हैं। अगर एक एसी किसी का लगा हुआ है तो 12 यूनिट तो एसी खा रहा है और 8 से 10 यूनिट अदर इक्विपमेंट खा रहे हैं, तो उसका जो घर का नेट कंजप्शन जा रहा है वो 20 से 22 यूनिट का जा रहा है। और 1 किलोवाट अपना कितना बनाता है भाई? 4 यूनिट, तो 20 से 22 यूनिट डेली कंजप्शन जा रहा है, तो 20 में भाग देंगे 4 का, मतलब 5 किलोवाट का सोलर अपन को लगाना चाहिए। 5 किलोवाट का 20 यूनिट बनाता है, महीने के 600 यूनिट। तो इस हिसाब से एक एसी अगर किसी के घर में लगा हुआ है तो 5 किलोवाट का सोलर अपन को उसको रिकमेंड करना चाहिए। अगर मान लो कि कोई बोलता है कि सर मेरे तो 2 एसी लगे हुए हैं, मैं कितना लगाऊं? देखिए, 2 एसी जो लगे हुए हैं, एक एसी 12 यूनिट खर्च करता है तो 2 एसी 24 यूनिट, 8-10 यूनिट आप अदर इक्विपमेंट का भी मानिए, और लैपटॉप गीजर फलाना टिकड़ा मुकड़ा सर, तो 24 + 10 34 यूनिट। अब अगर 1 किलोवाट में 4 यूनिट बनाता है तो 34 यूनिट में 4 का भाग देंगे तो 8 किलोवाट का, तो भाई 2 एसी लगे हुए हैं तो 8 किलोवाट का सोलर लगाओ, 8,000 रुपये के आसपास बिल आएगा। 3 एसी का कर लेते हैं, 3 एसी अगर एक एसी 12 यूनिट खर्च करता है तो 3 एसी 36 यूनिट खर्च करते हैं, 10 यूनिट आप अदर इक्विपमेंट का भी माना गया, यानी 46 यूनिट। 1 किलोवाट 4 यूनिट बनाता है तो 10 किलोवाट 46 यूनिट, 40 यूनिट बनाएंगे तो 40 यूनिट का बिल। तो एक एसी में 5 किलोवाट का सोलर लगेगा, 2 एसी में 8 किलोवाट का, 3 एसी में 10 किलोवाट का सोलर लगेगा। हो गया बात। अब जो अल्टीमेटली सब लोगों का मेन काम है वो है मीटिंग फिक्स करना। तो मीटिंग फिक्स करने के लिए मैंने जितना बताया वो सफिशिएंट है। आप सब्सिडी का उनको बता सकते हो कि सर आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगा, और रेट अगर फ़ोन पे अवॉइड करो, रेट बताने से मीटिंग फिक्स करने पर ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि इस मार्केट में मिलने से ही काम चलता है, मिलने से ही सब चीज़ें होती है, बिना मिले कुछ भी नहीं होता है, बिना मिले तो शादी ही नहीं होती, प्रोजेक्ट कहाँ से लगाएंगे फिर भाई? चेक कर, ये वाला चीज़ है। तो इसलिए
ये लगाओ। अपने अपने कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर सब जगह ऑफिस है। ऑफिसों के एड्रेस मैंने बुकलेट में दे रखे हैं, कंसर्न पर्सन के नंबर भी है। आप सब लोगों को अच्छे से काम करना है, ठीक है।